गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। सो आज हम फार्मूला की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फार्मूला स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको फार्मूला का स्ट्रक्चर बताया था कि फार्मूला का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। इस तरीके से फार्मूला का स्ट्रक्चर होता है। हम इक्वल साइन से स्टार्ट करते हैं और फिर फंक्शन का नाम होता है जो भी हम फंक्शन यूज करते हैं, और उसके अंदर जो भी हम किसी जितनी भी सेल्स की रेंज होती है उस एक रेंज देते हैं। ठीक है, और रेंज किस ऑर्डर में चाहिए आपको, 1 by 1 चाहिए या पर्टिकुलर एक रेंज चाहिए, वो सब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज आते हैं हम अपने इस फंक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम सीखेंगे 4 न्यू फंक्शन। ठीक है, तो जैसे कि हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, आपको पता ही होगा, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। प्लस, ये फिर माइनस, अगर प्लस किसी दो चीज़ को जोड़ने के लिए, दो से ज़्यादा चीज़ को, माइनस किसी दो चीज़ को घटाने के लिए, दो से ज़्यादा, ऐसे ही डिवाइड होता है। और ऐसे ही आपका मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई के लिए यहाँ हम स्टार साइन यूज करते हैं, राइट दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं हाउ टू डू सम इन एक्सेल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ, ये नंबर आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है, नंबर नंबर नंबर। तो एक्चुअली मैंने मेरे 3 कॉलम में नंबर लिए हैं, जैसे कि कोई भी रैंडम नंबर ले ली मैंने। ठीक है, ऐसे सेल कॉलम सी में कोई नंबर ले लिए, ऐसे कॉलम सी में कुछ नंबर्स ले लिए। तो मैं यहाँ अगर मैं इन तीनों नंबर्स को ऐड करूँ तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो मैंने इसमें आपको एक ये टेबल दिख रही होगी, इस टेबल में मैंने आपको समझाया है। तो ये फॉर्मूला एज इन टेक्स्ट, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई मैंने इस तरीके से मैं अप्लाई करूँगा। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किस सेल में हुआ है, इस वाले सेल में अप्लाई हुआ है। अगर आप इस सेल पे क्लिक करके देखोगे तो दिखेगा यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, B5 एंड D5। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको एक डेमो दिया है कि किस तरीके से हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको हटा ही देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला इस सेल में लगा हुआ है और इस इनका सबका टोटल किया हुआ है 54, 2 एंड 4। अगर हम इनको नॉर्मल इनका सम करेंगे तो क्या होगा, 54 एंड प्लस 2 56, 56 प्लस 4 60 रिजल्ट यहाँ है। ठीक है, सो ये है रिजल्ट विदाउट फंक्शन। तो इसमें किस तरीके से यूज किया, अगर मैं इस सेल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो आप B5, C5 एंड D5 को के बीच में प्लस साइन, यानी कि हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस हमने ऐड कर दिया, तो वो और इक्वल साइन से स्टार्ट हुआ। दोबारा करके मैं आपको अगर दिखाऊं तो इक्वल साइन में प्रेस करूंगा। ठीक है, और कौन सी सेल है मेरी, सबसे पहले ये वाले सेल करूंगा, फिर मैं प्लस का साइन लगाऊंगा कीबोर्ड से, फिर इस पे क्लिक करूंगा, इस सेल का एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर मैं प्लस साइन करूंगा, फिर इस सेल पे क्लिक करूंगा, इसका एड्रेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और एक चीज़ और, जितने भी आप ये सेल्स ऐड करते चले जाओगे सबका कलरिंग भी डिफरेंट होगा। जैसे इसका ब्लू है, इसका ग्रीन है और इसका पर्पल। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप कुछ और जोड़ोगे तो वो उसका कलर डिफरेंट होगा। ये भी एक टेक्निक है इसमें एक्सेल में। ठीक है, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि एक सेल का एड्रेस है दूसरे सेल से डिफरेंट है। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। तो मैंने जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला दिखेगा नहीं, उसका खाली रिजल्ट दिखाई देगा आपको 60 है, करेक्ट। ऐसे ही नीचे वाले सभी सेल में है, आप इसको देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो आपको अगर फॉर्मूला देखना है यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप इस पर डबल क्लिक यहाँ करेंगे तो भी दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो भी दिख जाएगा। ठीक है, तीसरा एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, मैं जाऊँगा फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार में जाते मेरे पास होता है शो फॉर्मूला। ठीक है, मैं शो फॉर्मूला करूंगा तो जितने भी फॉर्मूले हैं सब दिख जाएंगे आपको। ये देखो सारे फॉर्मूले शो हो गए मेरे सामने। इस वाले पे यहाँ पे पहले वैल्यूज आ रही थी, यहाँ पे वैल्यूज आ रही थी। ठीक है, तो ये सब कुछ दिख जाएगा आपको। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, मैं इसलिए आपको शो किया कि देखो यहाँ पे एक आपको हेडिंग दिख रही होगी, रिजल्ट विदाउट फंक्शन, और ये रिजल्ट विद फंक्शन। मतलब कि ये तो हमने सिंपल एडिशन कर दिया विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर, इक्वल साइन लगाया और जोड़ते चले गए। ठीक है, अगर आपको और भी मतलब सेल्स या फिर रोज जोड़नी है तो प्लस साइन कीजिए और जोड़ते चले जाइए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लें B5 से मेरे को D5 तक का रिजल्ट चाहिए, तो मैं इसको F2 करूंगा, ऑल्ट F2, और यहाँ पे मेरे को मान लें B5 से
लगातार मीन्स कंटिन्यूसली, इसमें बीच में कोई आप स्किप नहीं कर रहे, रेंज चाहिए तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी मैंने ये हटाया हुआ है इसलिए इसके रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे एरर वैल्यू आ गई, तो दोबारा से करते हैं हम इसको, B5 कोलन D5। ओह वाओ, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, एरर इन वैल्यू, हेल्प ऑन एरर शो कैलकुलेट। देखो इस तरीके से आपके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको एरर चेकिंग ऑप्शंस इस पर क्लिक करते तो आपको ये सब कुछ दिख जाएगा इसमें, ठीक है। इसने कुछ बोला है, फॉर्मूला चेंज ऑप्शन रिलेटेड टू फॉर्मूला कैलकुलेशन परफॉर्मेंस एंड एरर हैंडलिंग। ये एरर हैंडलिंग के लिए होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वन बाय वन आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला मतलब कुछ एक जैसे R1 C1 C1 ये जब आएगा आपका, जब हम लोग VB के अंदर आएंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हम ओके करते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है, इसका फॉर्मेट हम पहले डिफरेंट करते हैं, ये करते हैं करेक्ट। फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया है, और ये देखो ये हो गया। अब मेरे को किसी का भी रेंज चेंज करना है, सॉरी किसी एक पे भी क्लिक करो, F2 C8, 2 नंबर का सम करेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो हम थोड़ा सा गलत कर रहे थे, उस वजह से इसका रिजल्ट करेक्ट नहीं आया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है ना, इसको फंक्शन में लेते हैं। फंक्शन में देखो क्या है कि सम, मैंने सम नाम का फंक्शन दिया, और जितने भी मेरे को इसमें किसी सेल के एडिशन चाहिए तो उस सेल का मैंने नंबर डाल दिया। देखो ये ब्लू है, ग्रीन है, ये पर्पल है, उनका सेल एड्रेस डाला तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे दिया। ये काम हम फंक्शन में करते हैं, जो मैं वहाँ पे आपको डायरेक्टली बता रहा था। ये होता है हमारा D5, ये देखो आ गया ना करेक्ट। तो इस तरीके से होता है, हम इसको पहले इसको शो करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे B5 C5 D5 इस तरीके से करेंगे। अगर हम उसको मैन्युअली एंटर करना अगर फंक्शन के साथ करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, 1 बाय 1। अगर आपको मतलब 1 बाय 1 वैल्यू लेनी है, सेल एड्रेस लेना, तो इस तरीके से कोमा कोमा करके आएगा। एक साथ में पूरी रेंज लेनी है तो स्टार्टिंग रेंज टू एंड रेंज, बीच में कोलन साइन। ये लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको ये सब कुछ बताया था, ठीक है। तो अब आते हैं इसके साइन के ऊपर। इसका साइन क्या होता है, इसका साइन जो होता है हमारा एक प्लस वाला साइन होता है, ए प्लस बी, इस तरीके से हम जोड़ेंगे करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम किसी भी 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर को जोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लिया आपको अगर एक ही नंबर जोड़ना हो तो इसको ये हेल्प ओपन हो जाती है, हेल्प में ओपन नहीं करना है फिलहाल के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये क्यों रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हमने 100 फॉर्मूला कर रखा है। अब हम जैसे 100 फॉर्मूला हटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैंने 5 प्लस 0 प्लस 2 करेंगे तो ज़्यादा आएगा, लेकिन फिलहाल हमने सिर्फ इस वाली सेल पे आते हैं, इस वाली पे, तो 60 करेक्ट है। यहाँ पे 7 इसको नहीं, हाँ ठीक है 7 हुआ क्योंकि ये 2 जोड़े हुए हैं। इसमें क्या करना है, मैंने को अगर 2 ही नंबर जोड़ने हैं तो मैं ऐसे करूँगा, सिर्फ 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 में इसमें क्या हुआ B9 C9, तो 5 B9 और C9 इनके 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ऐसा ही, अगर मैं इसको एडिट करके एडिट करना चाहूँ तो इस तरीके से 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल ही आपको रखना है तो इसको भी हटा दीजिए, तो भी 5 रहेगा, क्योंकि 5 तो 5 ही रहेगा करेक्ट दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, इसका एड्रेस कितने आपको कंपोनेंट ऐड करने, कितने आपको नहीं करने करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं सब्सट्रैक्ट के ऊपर। सब्सट्रैक्ट में क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये सब्सट्रैक्ट नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है एक्सेल में। वहां पे आपको सीधा माइनस साइन यूज करना पड़ेगा जब भी आपको 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर आपको सब्सट्रैक्ट करने हो। सब्सट्रैक्ट मीन्स घटाना हो एक दूसरे नंबर से। फॉर एग्जांपल मेरे को 54 में से पहले 2 घटाना, फिर 4 घटाना है, मतलब सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, अब ये देखो B16 मैंने C16 मैंने D16 किया, तो इसमें से 2 नंबर सब्सट्रैक्ट करे तो 52 आ गया, उसमें से 4 नंबर सब्सट्रैक्ट करे तो 48 आ गया। ऐसे ही नीचे चला, देखो माइनस में आ गया, क्योंकि 2 में से माइनस हम करेंगे 0 तो
टू ही रहेगा, और टू में से फिर -6 करेंगे तो अब टू जो है प्लस का है और 6 है माइनस का, ये मैथमेटिकली कैलकुलेशंस होती है, तो माइनस का 4 आ जाएगा और प्लस के 2 इसमें से घट जाएंगे 6 में से, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करेगा। आपको देखो, अगर मान लिया ये आप यहाँ पे 8 नंबर प्रेस कर दें तो माइनस के 6 हो जाएंगे, अगर आप यहाँ पे 2 नंबर प्रेस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑटो कैलकुलेट होता है। जैसे आप यहाँ पे जो डिपेंडेंट्स होते हैं इनको प्रेसिडेंट होते हैं, इनको चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट ऑटोमेटिकली यानी कि फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आपको कुछ भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे कोई रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 1 करता हूँ, ये देखो एकदम 42 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन नहीं होता, जैसे हमारे पास ऊपर फंक्शन है, यहाँ पे सम हमने यूज किया है एडिशन करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस करने के लिए भी कोई फंक्शन यूज नहीं मतलब फंक्शन नहीं होता एक्सेल में, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहले साइन क्या होता है, स्टार साइन होता है। अब दो नंबर के बीच में अगर आप स्टार करेंगे और सबसे पहले इक्वल साइन आप लगा देंगे उसमें, तो ये उसका मल्टीप्लाई करके हमको उसको रिजल्ट दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे इस वाली सेल पे किया हुआ है मैनुअली इक्वल टू B27 इंटू C27 इंटू D27, तो इसने तीनों का मल्टीप्लाई किया और इसका रिजल्ट दे दिया 432। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देता हूँ, तो देखो ऑटोमेटिकली 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। लेकिन हाँ, इसमें मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास इन्होंने फैसिलिटी करा कि प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन दे दिया है। तो इसमें मल्टीप्लाई के लिए मल या मल्टीप्लाई नाम का कोई फंक्शन नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लाई के लिए नाम के लिए फंक्शन होगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट से डिनोट करेंगे मल्टीप्लाई को, करेक्ट दोस्तों, इसको याद रखना। ठीक है, अब आते हैं ठीक है, वो आप कितने भी नंबर इसमें दे सकते हो, कितनी भी सेल्स का आपको डिवाइड करना हो, 2 का डिवाइड करना हो तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसमें जाओ, इसको हटा दो तो 2 का हो जाएगा। यहाँ पे हमने 3 ही रखा है इसलिए ये चेंज नहीं हुआ, करेक्ट। तो इस तरीके से आप किसी में भी जाके 2 या 3 या फिर एक ही नंबर चेंज कर सकते हो, करेक्ट दोस्तों। तो ये हो गया आपका 67 हो गया यहाँ पे। तो एरर फाउंड करने के लिए कि क्या किस तरीके की एरर है, आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट करके कॉपी फॉर्मूला एंड अबव हेल्प ऑन द दिस एरर, ये सब चीजें आप क्लिक करके देखने ना आपको दिख जाएगा, ठीक है। इग्नोर कर दीजिएगा, मैंने फिलहाल के लिए इग्नोर कर दिया, करेक्ट दोस्तों। अब देखो किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करें, 7 में अगर मल्टीप्लाई कराए 0 का तो 0 ही होगा, और 0 की फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो 0 ही रहेगा। तो अगर मेरे को इसमें से 0 नहीं करना तो मैं यहाँ पे 1 करूंगा, देखो इसका रिजल्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे में इस सब में 1 1 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 1, तो सब में रिजल्ट आ गया, 0 कहीं पे भी नहीं रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई का एक रूल होता है, अगर 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 0 ही होगा, राइट दोस्तों। अब आते हैं डिवाइड पे। तो डिवाइड के लिए क्या होता है कि डिवाइड के लिए भी हमारे पास एक्सेल में कोई फंक्शन नहीं है, मतलब हम एज एन फंक्शन यूज नहीं कर सकते किसी भी चीज को डिवाइड करने के लिए, 2 या 2 से ज्यादा नंबर को। लेकिन हाँ, हमारे पास डिवाइड करने के लिए एज एन साइन है, सिंबल है एक, ये है 1 डिवाइड बाई बी, ठीक है, सॉरी a डिवाइड बाई बी, और इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड स्लैश। एक होता है बैक स्लैश, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश, राइट। तो फॉरवर्ड सेल एड्रेस 1 फॉरवर्ड स्लैश एंड देन सेल एड्रेस 2, ठीक है दोस्तों। तो वो सब देखने के लिए फिर से सो फॉर्मूला करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हमने कैसे कर रखा है। ये देखो, इसको मैं बीच में ले लेता हूँ, ऐसे दिख नहीं रहा है। होम पे जाएंगे, ये इसको इस तरीके से, अच्छा इसकी लेंथ ज़्यादा होगी इस वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है दोस्तों, सॉरी। ये इस पे वर्क नहीं कर पा रहा है जबकि इसको करना चाहिए वर्क, ठीक है। तो वो देखते हैं कि इसमें क्या होगा। एनीवे दोस्तों, तो फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जैसे 2 नंबर, ये फिलहाल मैं इस पे मैंने फॉर्मूला के लिए लगाया है, तो B38 को ये डिवाइड करा है C38 से। B38 पे क्या है 54 और C38 पे क्या है नंबर 2, राइट दोस्तों। तो जैसे इसने डिवाइड किया तो इसका आंसर होगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार पे आऊँगा, फॉर्मूला बार पे आऊँगा तो ऐसे आ जाएगा। देखो रीजन क्या था कि जैसे मैं फॉर्मूला बार पे आ गया ना, ये देखो ऑटोमेटिकली बीच में ऑटोमेटिकली ये जंप कर गए,
ठीक है, पहले जैसे हम होम पे गए, हम यहाँ पे क्लिक कर रहे थे तो ये सेंटर और लेफ्ट राइट नहीं हो रहा था, अब ये हो रहा है क्योंकि हम उस टाइम पे फॉर्मूला के 100 फॉर्मूला में थे, वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या होता है कि डिवाइड जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से करते हैं तो उसका रिजल्ट ऐसे ऐसे आता है, और उसको आपको मैनुअल मतलब साइन विद द हेल्प ऑफ साइन ही करना पड़ेगा, इसके लिए भी कोई आपके पास फंक्शन नहीं है, राइट, एक्सेल के अंदर। तो अब देखो यहाँ पे आपको ना डिवीजन नंबर करके एक एरर आ रही है, उसका रीजन क्या है कि जब भी हमने 2 को डिवाइड किया 0 से, जब भी हम किसी चीज को 0 से डिवाइड करेगा तो एक्सेल में वहां पे डिवीजन नंबर करके एक एरर आएगी। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे 0 कर दूं फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैं इसको 1 कर दूं, तो देखो क्या आएगा। अगर 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके का एक्सेल में 0 ही आ जाएगा उसका। ठीक है, मान लिया मैं ये सारे 0 0 0 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 1 1 1 करके आते हैं, तो देखो 0 आएगा। अगर आपको 0 को किसी चीज से डिवाइड करोगे तो डिवीजन नंबर करके एरर आएगी। तो इस तरीके की एरर होती हैं, ये इसका मतलब ये होता है कि आपने जो डिवाइड किया है 0 से डिवाइड किया है, आप उसको चेंज कर लीजिए। द फॉर्मूला और फंक्शन यूज्ड इज डिवाइडेड बाय 0 और एम्प्टी सेल्स, देखो यहाँ पे मैसेज भी दे रहा है, करेक्ट दोस्तों। तो इस तरीके से हम एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड इन एक्सेल, राइट दोस्तों। तो अब मैं एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि हमारे पास एक्सेल में सब्सट्रैक्शन के लिए और डिवाइड के लिए कोई फॉर्मूला मीन्स कोई फंक्शन नहीं होता है जिसकी सहायता से हम उसको डिवाइड कर सकें या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकें, बट हमारे पास साइन होते हैं, उसको यूज करके हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से, और 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए और हमारे पास सम के लिए फॉर्मूला फंक्शन होता है, ठीक है, इसको फंक्शन बोलते हैं, करेक्ट दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मूला के और भी मतलब कई तरीके से देखेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती हैं, रिलेटिव वैल्यूज क्या होती हैं, ब्रैकेट्स का यूज कैसे करते हैं, उससे रिजल्ट हमारा मतलब थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म्स में आ जाएंगे, तो वो सीखना बहुत जरूरी है आगे के बड़े बड़े फॉर्मूला के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरी वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।